नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.37 यानी कि श्लोक नंबर 37 से गहरा जीवन संदेश द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 37वें श्लोक में अर्जुन का मोह और बुद्धि का संघर्ष को देखेंगे। जैसे आपके भी जीवन में एक टाइम मोह और बुद्धि के संघर्ष आता ही है, जैसे अर्जुन की जीवन में आया है। तो आज हम इसी श्लोक में अर्जुन का मोह और बुद्धि का संघर्ष को देखेंगे। तो आज हम 37वें श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ, व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, तस्मा न हार्या वयम हंतुम धार्तराष्ट्र न स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है, इसलिए हे माधव, हमें अपने स्वजन धार्तराष्ट्रों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ, 37वें श्लोक का। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक संदेश की तरफ बढ़ते हैं। यह श्लोक अर्जुन के भीतर के आंतरिक संघर्ष को और अधिक स्पष्ट करता है, जहां वह यह सोचता है कि अपने ही परिवार के सदस्य को मारना उसके लिए कितना असहनीय होगा। मतलब ये श्लोक अर्जुन के भीतर क्या कर रहा है, उसके आंतरिक जो अंदर के संघर्ष है ना, उसको और अधिक स्पष्ट कर रहा है। मतलब और उसको दिखा रहा है, सामने आपको दिखा रहा है क्या, कि जहां वह सोचता है कि वो अपने ही परिवार के, यहाँ जहां वो क्या सोच रहा है कि मैं अपने ही परिवार के, मतलब उसके परिवार के, अर्जुन के परिवार के जो सदस्य हैं, अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं कि मैं सदस्य को क्यों मारूं, और अगर मार दिया तो कितना असहनीय पीड़ा होगा मुझे। अर्जुन उस सोच में पड़ जाता है। यह अर्जुन का मोह स्पष्ट चित्रण है। मतलब यहां अर्जुन का जो मोह है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अपने सदस्यों के प्रति साफ दिख रहा है। सोच रहा है ना, जहां वह सोचता है कि अपने ही परिवार के सदस्यों को मारना उसके लिए कितना असहनीय होगा, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने ही सदस्य को कैसे मार सकता हूं, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना खड़े हो, मैं नहीं मार सकता। अर्जुन के अंदर ये आ जाता है, और ये साफ साफ दिख रहा है, मोह का स्पष्ट चित्रण है। मोह जो उसके कर्तव्य और नैतिकता के बीच आता है। मोह क्या आ जाता है, उसके कर्तव्य और नैतिकता के बीच आ जाता है, यानी कि कर्तव्य के प्रति उसको भटका देता है। यह द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब भावनाएं और आत्मीयता हमारे जीवन के सही मार्ग से भटकाने लगती है। और यह द्वंद्व आपको भी ऐसे ही आपके अंदर, आपके भी जीवन में उत्पन्न होता है जब आपके अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जब आप आपके जो सदस्य हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उससे जब आपका द्वंद्व चल रहा होता है, जब द्वंद्व उनके प्रति उत्पन्न होता है, वही आपके खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप कितना भी सोच लो कि कहा अरे वो तो मेरे प्रियजन है, मैं उनके खिलाफ कैसे उनको मार सकता हूं, मैं उनको कैसे दबा सकता हूं, मैं उनको कैसे पीछे ढकेल सकता हूं, ये आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होने लगती है कि वो तो मेरे अपने हैं ना। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि वो आपको दबा रहे हैं, वो आपको जलील कर रहे हैं, आपके ही परिवार के वो सदस्य, लेकिन आप मुंह में पड़े हो, अरे वो मेरा ही अंग है, आप ये सोच में पड़ जाते हो, और आप अपने सच्ची कर्तव्य से आप भटक जाते हो। यानी कि ये जब द्वंद्व कब उत्पन्न होता है, जब आपकी भावनाएं और आत्मीयता हमें हमारे जीवन के सही मार्ग से भटकाने लगती है। और जब सामने आते हैं ना, ये सदस्य जो मोह के रूप में आते हैं, ये आपके जीवन का जो सही मार्ग होता है जिस पर आप चल रहे होते हो, उस पर आप भटकने लगते हो। ये भी आपके जीवन में आता है एक मोह के तौर पे। आप अपने परिवार के सदस्यों को पीछे ढकेल नहीं सकते हो, उनको दबा नहीं सकते हो, आप उस सोच में पड़ जाते हो।
यह स्थिति न केवल अर्जुन की है बल्कि यह तुम्हारी भी कहानी है जो जीवन में बड़े निर्णय लेते समय भावना और कर्तव्यों के बीच उलझ जाती है। यह स्थिति केवल अर्जुन की ही नहीं है, यह स्थिति बल्कि आपकी भी है। सेम अर्जुन, अर्जुन कौन है? अर्जुन सभी हैं। सेम आपकी ही स्थिति है, समझ जाइए। और जीवन में जब भी आप भी बड़े निर्णय लेने वाले होते हो, या निर्णय लेते समय जब भी आप बड़े निर्णय लेने का टाइम आएगा, तब आपको भावनाएं जो अपनों के प्रति है, परिवारों के प्रति है, जो अपने सदस्य हैं, भावनाएं उनके प्रति, और कर्तव्य जो आप कर्तव्य निष्ठा पे आप आगे चल रहे हो, तो भावनाएं और कर्तव्य ये दोनों आपके सामने आ जाती हैं कि मैं भावनाओं को चुनूं या कर्तव्य को चुनूं। और इस बीच आप उलझ जाते हो, आप सोच में पड़ जाते हो, उस बीच में पड़ जाते हो कि मैं कौन सा चूज करूं, भावनाएं या कर्तव्य। जब तुम अपने कार्यस्थल, समाज और रिश्तों में बड़े फैसले लेते हो तो यह प्रश्न हमेशा तुम्हारे सामने आता है। यानी कि जब भी आप कार्यस्थल, समाज और रिश्ते के बड़े फैसले जब भी आप लोगे, तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या तुम व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दोगे या अपने कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी को? अब आपके अंदर सवाल आ जाता है कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत संबंध को अपनाऊं, क्या मैं अपने व्यक्तिगत संबंध को प्राथमिकता दूं, उन्हीं का सपोर्ट करूं, या आप अपने कर्तव्य और समाज के प्रति आगे बढ़ते रहोगे? तो ये आपके सामने आ जाता है, ये आपसे सवाल आपके अंदर मन में वो चलने लगता है कि मैं किसको चूज करूं, और आप उस बीच दरिया में फंस जाते हो। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं महात्मा गांधी का त्याग। सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी का त्याग। देखते हैं कैसे महात्मा गांधी का जीवन इस श्लोक के संदेश को बखूबी दर्शाता है। कैसे? देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कई बार व्यक्तिगत संबंधों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी ने जीवन में कई बार व्यक्तिगत संबंध और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। कैसे? आगे देखिए। गांधी जी ने अपने परिवार के साथ कई संघर्षों का सामना किया, जहां उन्हें अपने व्यक्तिगत मोह को छोड़कर राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी पड़ी। गांधी जी ने अपने परिवार के साथ कई बड़े संघर्ष का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत मोह है उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने किसके लिए वो जिए? राष्ट्र के लिए। वो राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, ना कि वो उन्होंने व्यक्तिगत मोह को। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की समझी। सोचिए, जब भी आप ये व्यक्तिगत मोह और जब भी कर्तव्यों के बीच आप आइए ना, तो कर्तव्य को चुनिए। और जब भी आप कर्तव्य को प्राथमिकता दीजिएगा ना, तो आप क्या पाइएगा अंदर से ना, वही तो सच्ची आत्मा है, वही तो सच्ची आत्मिक जागरूकता है, वही तो आपके अंदर की जागरूक है कि आप कर्तव्य को समझ रहे हो, अपने कर्तव्य के संघर्षों को समझ रहे हो। जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और आराम का त्याग किया। जब गांधी जी, आप तो बखूबी जानते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के खिलाफ वो संघर्ष के सामने खड़े हो गए, उन्होंने उस चीज़ का संघर्ष किया, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपना परिवार और अपने आराम को त्याग दिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं थी, वे जानते थे कि लड़ाई उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज, मतलब ये पूरी समाज और नस्लीय समानता के लिए थी। आज जो गोरा और काला रंग का जो भेदभाव है, वो अब अफ्रीका में भी आपने देखा होगा, और ये सिर्फ गांधी जी के प्रचलन से हुआ। अगर गांधी जी ये प्रचलन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और आराम को त्याग नहीं किया होता, तो आज भी गोरा और काला का भेदभाव आज भी चलता रहता। लेकिन उन्होंने इस चीज को, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, उसको संघर्ष के साथ उस सामने लड़ा उन्होंने, और आज देखो, आज सबके लिए फायदेमंद हो रहा है। जातीय भेदभाव कोई मायने नहीं रखता, सब एक बराबर हैं। क्या रंग, क्या गोरा, क्या काला, सब इस समाज में, सब इस पूरी प्राकृतिक में सब एक बराबर हैं। आत्मा तो सबकी एक ही है ना। ये रंग क्या है? रंग कुछ नहीं है। ये शरीर क्या है? ये कुछ नहीं है। ये तो मीठी
जाएगी, चाहे वो मिट्टी में जाए, वो जल जाए, चाहे कहीं भी जाए, ये खत्म हो जाता है। समझो समझो इस बात को। तो आप भी अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन, परिवार और आराम को त्याग दो आप। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज और नस्लीय समानता के लिए थी। पूरे समाज और नस्लीय समानता, जो नस्लीय समानता को भेदभाव से नजर से देखते थे, उनको, उस चीज के लिए गांधी जी ने लड़ा। गांधी जी के इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत सुखों की तुलना में समाज के बड़े उद्देश्यों को महत्व दिया। और गांधी जी ने जब इस संघर्ष को जब संघर्ष किया, तो उन्हें गांधी जी को ना, गांधी जी खुद मजबूत, मतलब उनको वो मजबूती बना दिया। इस जैसे जैसे आप संघर्ष अपने जिंदगी में लाओगे ना, और जब संघर्ष से लड़ोगे, तो वो संघर्ष ना, जैसे गांधी जी को मजबूत बना दिया ना, वैसे ही आप भी संघर्ष में जब आगे बढ़ोगे ढीठ से और एक दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ोगे, तो वो संघर्ष ना आपको मजबूत बनाता है अंदर से, जैसे गांधी जी को बना दिया। आप भी मजबूत बनते हो, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की तुलना में समाज के बड़े उद्देश्यों को महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने अपना सुख को त्याग दिया, अपना सुख को त्याग दिया। और जब अपना सुख को त्याग कर समाज के बड़े उद्देश्यों को महत्व दिया, उससे वो और मजबूत बनते गए और आगे बढ़ते ही गए। आपके सामने है, गांधी जी एक स्पष्ट उदाहरण है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच द्वंद्व हो, तो हमें अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज के कल्याण और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। यानी कि उनकी जीवन से हमें यह सीखना चाहिए, गांधी जी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी आपके सामने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच जब भी द्वंद्व हो, जब भी कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच कभी भी द्वंद्व हो आपके सामने, आप बीच में खड़े हो जाते हो, और कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं आपके बीच जब भी, ये दोनों के बीच जब भी द्वंद्व आए, तो आपको अपने व्यक्तिगत सुखों को त्यागना होगा। हर व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज का कल्याण और हमेशा न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, हमेशा। एक और उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं व्यापार में कड़ा निर्णय। उदाहरण के तौर पे क्या लेंगे? व्यापार में कड़ा निर्णय। जब भी कोई हम व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार में हमें कड़ा, मतलब हमेशा हमें कोई बड़ा से बड़ा और कठोर से कठोर हमें निर्णय लेना ही पड़ता है। देखते हैं कैसे। कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े व्यापार के मालिक हो, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े व्यापार के मालिक हो। तुम्हारे पास दो विकल्प है, आपके पास दो विकल्प है। पहला, तुम अपने पुराने और तुम अपने पुराने और विश्वस्त साझेदारों के साथ काम जारी रख सकते हो, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त भी हैं, परंतु अब व्यापार में उनके कारण नुकसान हो रहा है। पहला ये है कि जो आपके पुराने और जो आपके साझेदार हैं, आपके विश्वसनीय साझेदार हैं, उनके साथ आप काम जारी रख सकते हो, जो आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं, परंतु जैसे ही आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो दूसरा विकल्प क्या है? कि दूसरा विकल्प है कि तुम नए साझेदार सुनो, यानी कि आपको पुराने साझेदार को हटाना पड़ेगा और आपको नए साझेदार को चुनना होगा, जो तुम्हारे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन पुराने संबंधों को त्यागना पड़ेगा। देखिए, दो तरह से विकल्प होते हैं आपके पास। पहला क्या? कि जो आप काम कर रहे हो अपने पुराने विश्वासदारों साझेदारों के साथ आप काम जारी रख सकते हो, जो आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं, सोचते हो कि वो मेरे अपने दोस्त हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन वो दोस्त आपके पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं, जो आप बखूबी आप जानते हैं, परंतु अब व्यापार में उनके कारण नुकसान हो रहा है, और उन्हीं के कारण वो नुकसान हो रहा होता है। तो आप सोचते हो कि क्या करें क्या नहीं करें, आप सोच में पड़ जाते हो, आप पहले ही चीज पे आप चलते रहते हो। हाँ चलो, नुकसान हो रहा तो हो रहा, वैसे ही चल रहा है, और एक समय में ऐसा आएगा ना, नुकसान के चलते चलते, उन्हीं उन्हीं साझेदारों के चलते, उन्हीं दोस्तों के चलते, नुकसान के चलते आप रत्ती भर का भी नहीं रहोगे, रत्ती भर का नहीं रहोगे। तो आपको दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। क्या? कि तुम नए साझेदार चुनो, जो तुम्हारे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन पुराने संबंधों को त्यागना होगा। वही मैंने बोला कि आपको पुराने संबंधों को त्यागना होगा। दूसरा अगर विकल्प आपको चुनना है, तो आपको पुराने संबंधों को त्यागना ही पड़ता है, तभी आप उस सक्सेस यानी सफलता की ऊंचाइयों पर आप पहुंच पाओगे। इस स्थिति में तुम्हें मोह के बजाय अपने व्यापार के हित को प्राथमिकता देनी होगी। अब यहाँ पे दो विकल्प जो आ रहे हैं, एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ नए साझेदारों को अपनाना, यानी कि आपको क्या चुनना होगा? आपको मोह को त्यागना होगा और अपने
व्यापार, आपने जो व्यापार खड़ा किया उसको प्राथमिकता देनी होगी। मोह यानी कि अपने दोस्त को हटाना पड़ेगा। सिंपल सा मैं भाषा में बोल रहा हूं। अगर तुम पुराने संबंधों से बंधे रहोगे तो तुम व्यापार को नुकसान पहुंचाओगे और अंततः अपने कर्मचारी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाओगे। वही चीज अगर आप अपने पुराने संबंधों यानी कि अपने दोस्त रिश्तेदारी से बंधे रहोगे तो आपका व्यापार में नुकसान तो होता ही रहेगा, परंतु अंततः आपके जो कर्मचारी हैं और जो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है ना, उसको आप कभी निभा नहीं पाओगे। परंतु अगर तुम बुद्धिमानी से नए साझेदारों के साथ काम करने का निर्णय लेते हो तो तुम अपने व्यापार को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। परंतु अगर आप बुद्धिमान हो तो आप नए साझेदारों के साथ काम करोगे और निर्णय लेते हुए उनके साथ काम करोगे और एक व्यापार में सफलता की नई ऊंचाइयों पे आप ले जा सकते हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं के कारण कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमेशा हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें भावनाओं में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। भावनाओं में जो हम निर्णय लेते हैं तो हम कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, मतलब कर्तव्य के पथ से हम रास्ते से भटक जाते हैं। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और उस समय हमें अपने कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी को महत्व देना होता है, भले ही वो व्यक्तिगत संबंध और भावनाओं के विरुद्ध हो। जीवन में हमें, आपके जीवन में चाहे किसी के जीवन हो, उन्हें हमेशा कठिन से कठिन निर्णय लेना ही पड़ता है। और उस समय जब आप कठिन निर्णय लीजिएगा तो कभी भी जब भी आप कठिन निर्णय लें तो अपने कर्तव्य और समाज के प्रति हमेशा जिम्मेदारी महत्व देना, मतलब हमेशा अपने कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी को महत्व दें। और भले ही आपके व्यक्तिगत संबंध भावनाएं आपके खिलाफ हो जाए, आपके दोस्त आपके परिवार क्यों ना विरोध हो जाए, लेकिन आप हमेशा सही का साथ दो, यानी कि कर्तव्य और समाज के प्रति साथ आपको देना होगा। वैसे ही नेतृप्रेन्योरशिप और नेतृत्व में इसे कैसे लागू करें। जब एक नेतृप्रेन्योर अपने व्यवसाय का नेतृत्व करता है तो उसे कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां भावनाओं और कर्तव्यों के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है। ऐसे ही एक व्यवसाय है जो नेतृप्रेन्योर, आपको बार बार बताते आ रहा हूं, तो नेतृप्रेन्योर में एक ऐसा नेतृत्व करता है जिससे उसे कई ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जहां उसको अपने भावनाओं और कर्तव्यों के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है, यानी कि भावनाओं को आपको त्यागना होगा और कर्तव्य को सर्वोपरि करना होगा, यानी कि कर्तव्यों को महत्व देना होगा। जब भी आपका द्वंद्व है तो कर्तव्य को महत्व दो। कभी कभी तुम्हें अपने व्यक्तिगत मित्रों या रिश्तेदारों से अलग होकर व्यवसाय के बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपके अपने मित्र और रिश्तेदार है ना, उसको अलग होकर, मतलब उन्हें अलग हटाकर व्यवसाय, जब भी आपका व्यवसाय चल रहा हो तो व्यवसाय को बड़े ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ध्यान में रखते हुए आपको व्यक्तिगत मित्रों और रिश्तेदारों को आपको साइड करना ही होगा। जब तक आप साइड नहीं करेंगे तब तक आप उस व्यवसाय पे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। व्यवसाय में भावनाएं तुम्हें पीछे खींच सकती हैं, इसलिए तुम्हें समझदारी से अपने व्यवसाय के भविष्य और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महत्व देना है। देखिए, व्यवसाय आपको अपनी रिश्तेदारों, मित्रों, आप ये सब भावनाएं आपको खींचेंगी, लेकिन कभी भी आप समझदारी से निर्णय लेना, अपने व्यवसाय में भविष्य को देखना, समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझना, हमेशा उस चीजों को महत्व देना, ये आपके लिए है। आप इस बात को समझो। अब है आत्मिक जागरूकता का संदेश। यह श्लोक यह भी बताता है कि जीवन में कई बार मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। यह श्लोक हमें ये जो आत्मिक जागरूकता का संदेश है, जो आपके अंदर से वो जागरूकता का वो आत्मिक तौर पे जो मैं बता रहा हूं, तो ये श्लोक ये बताता है कि जीवन में आपके कई बार ऐसे बड़े बड़े निर्णय आते हैं जहां पे मोह रोकता है बड़े बड़े निर्णयों से लेने के लिए। मोह हमेशा आपको बीच में आता ही रहेगा, मोह आपको रोकेगा सही निर्णय लेने से। आत्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि हमें मोह से ऊपर उठकर सही और गलत के बीच अंतर करना आना चाहिए। आत्मिक जागरूकता हमें क्या सिखाती है? आत्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जब भी मोह आप पे ऊपर हावी हो तो आपको सही और गलत, मोह जब भी आपके ऊपर हावी होगा ना, तो आपके पास एक ही समाधान है कि उससे कैसे बाहर आओ। आपको सही और गलत के बीच
अंतर आना चाहिए जब भी मोह आपके पर हावी हो। तो जब भी मोह हावी हो तो आप देख लेना कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जैसे ही आपको सही लगे आप सही की तरफ चले जाना। यानी कि हमें मोह से ऊपर उठकर सही और गलत के बीच अंतर कर आना चाहिए। यानी कि हमें मोह से ऊपर उठना होगा, सही और गलत के बीच अंतर करना आना चाहिए। तो आप सही और गलत का जैसे ही आप अंतर स्पष्ट करोगे तो आप मोह से ऊपर उठ जाओगे। यही सच्चा नेतृत्व है, जहां तुम अपनी आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए समाज के हित में निर्णय लेते हो। और जैसे ही आप अपनी आत्मा का निर्देश का पालन करते हो तब समाज के हित में निर्णय लेते हो, और यही आपका सच्चा नेतृत्व होता है। तुम्हारा आत्मिक मार्ग, मेरे गुरु एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आत्मिक मार्ग से। एक सच्चा नेतृत्व वह होता है जो मोह से ऊपर उठकर बुद्धिमानी और आत्मिक जागरूकता के साथ अपने निर्णय लेता है। एक सच्चा नेतृत्व वो होता है जो अपने मोह से ऊपर उठकर बुद्धिमानी और अंदर की आत्मिक जागरूकता के साथ अपना निर्णय लेता है। जाते जाते सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप यानी कि आत्मचिंतन सुझाव आपके लिए। क्या मैं अपने क्या मैं भावनाओं के कारण अपने निर्णय में चूक कर रहा हूं? या आप अपने से पूछिए, क्या मैं अपने व्यवसाय और समाज के हित में सही निर्णय लेने में सक्षम हूं? आप अपने आप से पूछिए। तो आज के श्लोक में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।